हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम टू सुधा रानी की रसोई। आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से बिना मावा बिना खोया के और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खस्ता गुजिया बना करके तैयार करेंगे और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बना करके तैयार करेंगे। तो मेरी रेसिपी के अंत तक बने रहिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो एक लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने 50 ग्राम घी ले लिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से मेल्ट हो जाने देते हैं। अब इसमें ऐड कर देते हैं काजू और बादाम। मैंने यहाँ पे 1 कप काजू बादाम मिला करके ले लिए हैं। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। अब इसको अच्छी तरह से रोस्ट हो जाने के बाद इसको एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। आप अपने मन पसंद अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स में ऐड कर सकते हैं। आपको जो भी पसंद है वो ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जो बचे हुए घी हैं मैं उसी में 1 कप सूजी ऐड कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही सूजी को भूनना है, हाई नहीं रखना है, नहीं तो सूजी जल जाएगी। और इसको चलाते हुए भूनकर तैयार करनी है। अब यहाँ पे मैंने 1 कप कद्दूकस किए हुए सूखी नारियल ले लिए हैं। दोनों को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे जब तक ये अच्छी तरह से रोस्ट नहीं हो जाते हैं। तो चलिए, हल्का गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तब इसमें मैंने 1 कप चीनी ऐड कर दिए हैं। आप अपने मीठे अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैंने यहाँ पे चूल्हे को ऑफ़ कर दिया है और अब इसमें चीनी मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। और यहाँ पे मैंने जो काजू बादाम रोस्ट करके रखे थे मैंने उसको टुकड़ों में कर लिया। अब सभी को मैंने मिक्स करके तैयार कर लिया। तो चलिए, हमारा स्टफिंग बन के तैयार हो गए हैं सूजी की। तो चलिए, अब इसको मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक यहाँ पे मैं मैदे का डो तैयार कर लेते हैं गुजिया का। तो चलिए, यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा ले लिए हैं। अब यहाँ मोयन के लिए मैंने 1 कप घी ले लिए हैं। आप चाहे तो रिफाइंड तेल भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। अब घी को आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आपको इतना मोयन लेना है जिसमें आटे मुट्ठी बन जाए इसकी। तो चलिए देखिए, आटे की मुट्ठी बन रही है तो हमारा मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। आपको इसी तरह से रखनी है। अब यहाँ पे मैंने 1 कप पानी ले लिए हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका डो बना करके तैयार कर लेनी है। ध्यान रखिएगा, एक ही बार पानी नहीं डालनी है, नहीं तो आपके आटे गीले हो जाएंगे। आटे को ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है। और चलिए, तो यहाँ पे मैं ढक करके इसको 10 से 15 मिनट तक रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे मैंने 1/4 कप पानी बच गए हैं तो अब इसको साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल रेस्ट हो गए हैं आटे। तो अब यहाँ पर मैं इसका लोई बना कर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए, इस तरह से छोटे छोटे लोई बना करके तैयार कर लेते हैं। मैंने इसके सारे लोई तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैं पूड़ी बना लेंगे इसकी। तो इस तरह से बेलते हुए हल्के हाथों से इसकी पूड़ी तैयार कर लेनी है। इसको बनाने में ज़्यादा कोई मेहनत नहीं होते हैं। आप बिल्कुल ही आसान तरीके से अपने हाथों से बना करके तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना साँचे के। तो चलिए, हम सारे गुजिया बना करके तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूड़ी बना करके उसके ऊपर मैंने स्टफिंग भर दिए हैं। याद रखिए, ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरनी है इसमें, नहीं तो बाहर निकल जाएंगे। अब इस तरह से मैं चारों साइड मैंने पानी लगा दिए हैं। अब उसको एक साइड से ले जाते हुए उसको दबा करके चिपका लेनी है। अब इस तरह से उसको डिज़ाइन बना करके तैयार कर लीजिए। बहुत ही आसान है, आप बिल्कुल ही अपने हाथों से बना लेंगे। बहुत ही ईजी तरीके से बन के तैयार हो जाते हैं। अगर आपके पास गुजिया के साँचे नहीं हैं तो आप इस तरह से अपने हाथों से बना लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं, अब बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगते हैं। चलिए, आपसे बातें करते करते ही मेरी गुजिया रेडी हो गई है। अब यहाँ पे मैं एक गुजिया आपको बना कर दिखाते हैं साँचे में आप किस तरह से बनाते हैं। अगर आपको इस तरह से बनाने नहीं आते हैं तो अगर आपके पास गुजिया साँचे हैं तो आप ले लीजिए और इस तरह से पूड़ी बना करके आटे की रख दीजिए और इसमें स्टफिंग को भर दीजिए और चारों साइड से इसमें पानी लगा दीजिए अच्छी तरह से। और इस तरह से मोड़ करके एक्स्ट्रा जो आटे रहेंगे उसको इस तरह से निकाल दीजिए। तो चलिए, ये बन के तैयार हो गए हैं। अगर जिनको नहीं बनाना आते हैं आप इस तरह से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे सारी गुजिया रेडी हो गई है। तो चलिए, फिर आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले लिए हैं। अब इसमें मैं रिफाइंड तेल ऐड कर देंगे। आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। आपके पास जो अवेलेबल है आप उस तरह से यूज कीजिए।
तो चलिए अब यहाँ पे तेल गरम हो गई है। मैंने तेल को ज़्यादा नहीं गरम किए हैं, हल्का गरम किए हैं। अब इसमें मैंने सारे गुजिया को ऐड कर दिए हैं और फ्लेम को मीडियम ही रखना है, हाई नहीं रखनी है, नहीं तो गुजिया का कलर जल्दी ही चेंज हो जाएंगे और अंदर से पक नहीं पाएंगे और खस्ते भी नहीं हो पाएंगे, मुलायम ही रह जाएंगे। और इस तरह से अगर मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे उसको तो अंदर से क्रिस्पी और करारे और खस्ता बन के तैयार होंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आप गुजिया को मीडियम फ्लेम पे ही उसको फ्राई कीजिए, तो आपकी गुजिया बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार होंगी। तो चलिए हमारे गुजिया रेडी हो गई है, बिल्कुल ही अच्छी अंदर से पक चुके हैं। तब इसको हम छन्नी से छान लेते हैं और एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे प्लेट पे मैंने पेपर बिछा करके रखी है, जिससे इसमें एक्स्ट्रा जो तेल होंगे पेपर सोख लेंगे। तो चलिए हम इसी तरह से सारी गुजिया बना करके रेडी कर लेते हैं। तो चलिए हमारी सारी गुजिया बिल्कुल ही रेडी हो गई है। अब तो एक बार आप भी ट्राई कीजिए इस गुजिया को, और इसको बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ख़ास करके ये त्योहारों में अवश्य करके बनते हैं, होली दीपावली के त्यौहार में। तो फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी आपको अगर पसंद आई हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब एक गुजिया मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी क्रिस्पी करारी और खस्ता बनके तैयार हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लजीज बने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।